कि आदमी सही काम दो वजह से करता है। एक है फियर ऑफ गॉड एंड फियर ऑफ रॉड। जो धर्म है, जहां एक तरफ आपको रास्ता दिखाता है सही, वहीं पे उसने ऐसे शॉर्टकट्स बताए हुए हैं कि साहब आप कितना भी पाप कर लें, आपको मुक्ति मिल जाती है। कि अगर कोई व्यक्ति रोज एक क्राइम करे, तब भी वो पूरी तरीके से प्योर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अगर वो रामायण का सिर्फ एक श्लोक पढ़ ले एक दिन में। और यहां तक कि कुरान 9.5 में तो खुद ही ये बात कही गई है कि आप जाकर के दूसरों को अगर आप मारेंगे तब भी अल्लाह आपको माफ करेगा। क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया है। जो लोग हैं जो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और लेकिन वो माफी नहीं मांगे, उनसे ऊपर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको सारा जॉय मिलेगा, हेवन मिलेगा। आप चाहे जितने बड़े सिनर हो, अगर आप माफी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं। हेलो दोस्तों, अक्सर जो धार्मिक लोग होते हैं वो ये तर्क देते हैं कि अगर लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो इस दुनिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो गॉड फियरिंग लोग होते हैं, जो ईश्वर से डरते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं। हमारे एक बॉस हुआ करते थे जो इस बात को कहते थे कि आदमी सही काम दो वजह से करता है। एक है फियर ऑफ गॉड एंड फियर ऑफ रॉड। वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और वो कहते थे कि साहब, जहां पे फियर ऑफ रॉड नहीं होता, मतलब स्ट्रांग लॉ एनफोर्समेंट नहीं होता, वहां पे फियर ऑफ गॉड ही काम करता है। और ज्यादातर लोग हमारे देश में सही रास्ते पे इसलिए चलते हैं क्योंकि फियर ऑफ गॉड है। क्या ये बात सही है दोस्तों? आजकल आप जानते होंगे कि ये राम मंदिर का मुद्दा है, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की जो है वो चंदे की चोरी हुई है। वहां पर कैसे लोग थे? धार्मिक लोग थे या नास्तिक लोग थे? किसने चोरी की? और दोस्तों, ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये सारी दुनिया में, चाहे चर्चेज हों, चाहे मॉस्क हों, सब जगह पे आप देखेंगे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने सबसे ज्यादा गमन किया है, सबसे ज्यादा वो जो बच्चों का शोषण किया है, मतलब हर तरीके के जो शोषण और क्राइम्स है उसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। और दोस्तों, ये जो घटना है ये बताती है कि जो फियर ऑफ गॉड है वो बिल्कुल इनफेक्टिव है। क्योंकि जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि अगर वाकई में लोग गॉड से डरते तो इस तरीके की चोरी कर सकते थे क्या? और फिर पनिश कौन कर रहा है इन लोगों को? अगर वाकई में गॉड होते तो वो तो इनको भस्म कर देते, खत्म हो जाते हैं। पनिश तो उनको देश का कानून कर रहा है ना, वहां तो गॉड का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये फियर ऑफ गॉड जो है ये एक सिर्फ कहने की बातें हैं। सही बात यह है कि बिना कानून के डर के शासन सही नहीं चलता। तो आज दोस्तों हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या फियर ऑफ गॉड जो है उससे लोग सही रास्ते पे चलते हैं? जो गॉड फियरिंग लोग होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, वो क्या ज्यादा लॉ अबाइडिंग होते हैं, बेटर इंसान होते हैं? आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक होता है, अक्सर ये देखा गया है कि वो उतना ही ज्यादा करप्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज करता है। दोस्तों, जो चंबल में डकैत हुआ करते थे, वो अक्सर जब डकैती करने जाते थे उसके पहले काली मां की पूजा करते थे। उनको लगता था कि उनकी डकैती में अगर उनको ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो पकड़े नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जितने करप्ट लोग होते हैं, आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं ईश्वर की। मैं बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स को जानता हूं, सबसे ज्यादा धार्मिक, सबसे ज्यादा चंदा देंगे। जो सबसे बड़ा टैक्स इवेडर होता है, चोरी करता है टैक्स की, बिजनेसमैन, वो सबसे ज्यादा चंदा जाकर के मंदिरों में देते हैं। जितना करप्ट पॉलिटिशियन है उतना ज्यादा वो मंदिर के दर्शन करता है। क्यों? ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जो धर्म है, जहां एक तरफ आपको रास्ता दिखाता है सही, वहीं पे उसने ऐसे शॉर्टकट्स बताए हुए हैं कि साहब आप कितना भी पाप कर लें, आपको मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए धार्मिक लोग कम क्रिमिनल नहीं होते हैं, ज्यादा क्रिमिनल होते हैं। अब चलिए, मुझे मालूम है कि अगर आप धार्मिक है तो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ डेटा देना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका में 2013 में एक इनमेट रिलीजियस एफिलिएशन सर्वे किया गया था, जिसके अंदर 2,18,167 जो फेडरल
इनमेट्स थे, मतलब जो प्रिजनर थे, जो कि केंद्रीय कानूनों का जिन्होंने वायलेशन किया था, उनका सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि भाई आप किस धर्म को मानते हैं, जो उसके अंदर क्रिमिनल थे। और यह पाया गया कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे वो 28% थे, कैथोलिक क्रिश्चियन 24% थे, मुस्लिम्स 5% थे, और बाकी जो फेथ के लोग थे जैसे बुद्धिस्ट, हिंदू, ज्यूइश, नेटिव अमेरिकन, वो लोग थे। और एथीस्ट की जो संख्या थी दोस्तों, वो सिर्फ 0.07% थी। जबकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसमें उस समय 2.4% लोग जो है वो एथीस्ट थे, जबकि उनकी जो क्रिमिनल्स हैं उसमें केवल 0.07%। तो इस तरीके से जो यूएस जेल के अगर हम डेटा पे विश्वास करें, तो जो एथीस्ट है उसके मुकाबले में जो क्रिश्चियन है उसको क्राइम करने की संभावना 750 गुना ज्यादा है। 750 गुना। मैं इसके लिए जो रेफरेंस है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप खुद जा करके इस स्टडी को पढ़ सकते हैं, इसके रिजल्ट को जान सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो रिलीजियस लोग हैं ज्यादा क्रिमिनल क्यों होते हैं, ज्यादा क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों जो धर्म होता है आपको सिखाता है कि ये जो दुनिया है वो तो एक मिथ है, माया है, और यहाँ पे तो आप सफर करने के लिए आते हैं क्योंकि आपने पुराने ऐसे कर्म किए, इसलिए आपको यहाँ पे भेजा गया। असली दुनिया तो मरने के बाद मिलेगी आपको। यहाँ तो आप थोड़े 100 साल के लिए आए होंगे मैक्सिमम, बाकी जो है जन्नत है, हेवन है, स्वर्ग है, वो सब आपको मिल सकता है अगर आप ईश्वर को खुश कर लें तो। और जो धर्म आपको एक तरफ कहता है कि भाई सच बोलो, क्राइम ना करो, ये ना करो, वो ना करो, उसी धर्म के अंदर ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स हैं कि आपने हजारों क्राइम किए हुए हैं, सिन किया हुआ है, आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है और गॉड आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सीधा स्वर्ग के अंदर एंट्री मिल जाती है। सबसे पहले हम हिंदुइज्म की बात कर लेते हैं। हिंदुइज्म में वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 111 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति रोज एक क्राइम करे तब भी वो पूरी तरीके से प्योर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अगर वो रामायण का सिर्फ एक श्लोक पढ़ ले एक दिन में। मतलब रोज क्राइम करो, एक श्लोक पढ़ लो, सारे क्राइम से मुक्ति। उसके बाद में इवन गीता के अंदर कहा गया है, भागवत गीता में 18.66 में, कि abandon all varieties of religious duties and simply surrender into me, I shall deliver you from all sinful reaction, do not fear। आप सिर्फ मुझे सरेंडर कर दो, आपके जितने पाप हैं उससे मैं आपको मुक्त कर दूंगा। उसके बाद में महाभारत में वन पर्व चैप्टर 84 में लिखा हुआ है कि गंगा जो है वो सारे पाप का नाश करती है। आप गंगा में एक बार नहा लिए, सारे पाप आपके धुल गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, खासतौर से कुंभ में, सारे पाप धुल गए आपके। और यही बात पद्म पुराण पाताल खंड चैप्टर 106 में लिखी है कि बाथिंग इन गंगा गिव्स लिबरेशन फ्रॉम सिंस एंड प्योरीफाइज द सोल, कि अगर आपने गंगा में नहा लिया तो आपके सारे पाप धुल गए और आपकी आत्मा पवित्र हो गई। वाह भाई वाह। आप 50 क्राइम करिए और जाके गंगा में नहा लीजिए, या रामायण का एक श्लोक पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, सारे पाप दूर। इससे आसान काम क्या है बताइए? तो फिर आप पाप करने से डरेंगे क्यों? और ये कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है, सारे धर्मों में इसी तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान 39.53 में कहा गया है कि ओ माय सर्वेंट हु हैव ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट देमसेल्फ डू नॉट डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, इंडीड अल्लाह फॉरगिव्स ऑल सिंस, इंडीड इट इज ही हु इज फॉरगिविंग द मर्सीफुल। मतलब सारे आपने गलत काम किए हुए हैं तब भी अल्लाह आपको फॉरगिव कर देगा। उसी तरह कुरान 4.110 में लिखा हुआ है, एंड whoever does a wrong or wrong himself but then seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving and merciful। आप एक बार चाहे जितने भी आप क्राइम कर लें, अल्लाह से आप माफी मांग लेंगे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। और यहां तक कि कुरान 9.5 में तो उन लोगों को भी माफ करने का प्रोविजन है, बल्कि खुद ही ये बात कही गई है कि आप जाकर के दूसरों को अगर आप मारेंगे तब भी अल्लाह आपको माफ करेगा। उसके अंदर कहा गया है कि जब सेक्रेड मंथ जो है पास हो जाएं, तो जो पॉलीथीस्ट है, मतलब जो कि बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, आप जहां उनको पाओ उनको कैप्चर करो, उनको सीज करो और उनको एम्बुश करो, छुपा करके उन पर अटैक करो। अगर वो रिपेंट करें, माफ, अगर वो प्रे करें या जकत दें, तब उनको जाने दो।
और उसके बाद में लिखा हुआ है कि अल्लाह जो है वो बड़ा फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल है। मतलब आप कितना भी गलत काम कर लें, बस अल्लाह के पास एक बार चले जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दिए गए आप। और यही बात जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी में भी कही गई है। जूडिज्म की बात करें तो उनका जो एजिकेल 18 जो है उसमें 21 to 22 के अंदर लिखा हुआ है, बट इफ द विकेड विल टर्न फ्रॉम ऑल हिज सिंस दैट ही हैज कमिटेड and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he has committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he has done, he shall live. मतलब आप माफी मांग लें, आपने चाहे जितने पाप किए हों सब माफ हो जाएंगे। इस धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया है। ल्यूक 15.7 में कहा गया है, आई से अनटू यू दैट लाइकवाइज जॉय शैल बी इन हेवन ओवर वन सिनर दैट रिपेंट मोर देन ओवर 99 and 9 जस्ट पर्संस विच नीड नो रिपेंटेंस। मतलब 99 और जो लोग हैं जो कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और लेकिन वो माफी नहीं मांगे, उनसे ऊपर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको सारा जॉय मिलेगा, हेवन मिलेगा। आप चाहे जितने बड़े सिनर हो, अगर आप माफी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं। तो दोस्तों, जब इतना आसान सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप चाहे जितने पाप कर लो, बस एक छोटा सा काम कर दो, जाके मंदिर में दक्षिणा कर दो, गंगा जी नहा लो, आपके सारे पाप धुल गए, तो फिर आपको क्राइम करने से डर क्यों लगेगा? उसके विपरीत जो लोग नास्तिक लोग होते हैं, उनके लिए क्राइम करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो एथीस्ट होता है वो इसी दुनिया को रियलिटी मानता है। वो इस दुनिया के बाद में किसी भी दुनिया पे, आफ्टर लाइफ पे विश्वास ही नहीं करता है। उसका जो मोटिवेशन वो किसी धर्म से नहीं आता है, सही गलत का फैसला उसका धर्म से नहीं आता है, वो आता है उस देश के कानून से, उस देश के संविधान से। ऐसा नहीं है कि एथीस्ट लोग क्राइम नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो बेसिस रहता है वो रीजन पे बेस्ड रहता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे रहता है। उनको मालूम है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि मुझे माफी मिल जाएगी उस क्राइम से। और इसीलिए वो क्राइम और करप्शन नहीं करते हैं या कम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको माफ नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई कानून मैंने नहीं देखा जिसके अंदर आप जाइए, कुछ पैसा दीजिए और आपको माफ कर दिया गया मर्डर से, रेप से, क्राइम से। कोई ऐसा कानून दुनिया में नहीं बनाया गया है इस दुनिया में। वहीं पे जो धार्मिक लोग होते हैं, उनके लिए कानून, जो उनका धार्मिक जो प्रोविजन है, वो ये कहता है कि साहब आप 100 क्राइम कर लो, एक बार माफी मांग लो, ये छोटा सा रिचुअल कर दो, खत्म कहानी। इसीलिए जो धार्मिक बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बाबू लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं, करप्शन से करोड़ों रुपए कमाते हैं, और उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है जाकर के किसी मंदिर में चढ़ा दिया, पंडे को दे दिया, दान पुण्य कर दिया, और उनका जो आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है कि अब तो मुझे सारी मुक्ति मिल गई, और सब लोग जो है उनकी तारीफ करने लगते हैं, साहब ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। एथीस्ट के पास में दोस्तों ये कोई लग्जरी नहीं है। उसको मालूम है कि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप करप्शन करते पकड़े गए, क्राइम में पकड़े गए, तो आपको सजा होगी। और इसीलिए दोस्तों, सारी दुनिया में आप अगर देखोगे तो सबसे कम करप्शन वहां पे है जहां पे सबसे कम धार्मिकता है। आपको मालूम है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जर्मन संस्था है, वो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें सबसे करप्ट कंट्रीज और सबसे ऑनेस्ट कंट्रीज की लिस्ट रहती है। अब अगर हम 2025 की रिपोर्ट की बात करें तो उसके बेसिस पे जो सबसे ईमानदार कंट्री थे, वहां पे अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि जितना धार्मिक कंट्री है उतना ही ज्यादा करप्शन है वहां। सबसे जो अमीर और सबसे जो डेवलप्ड और जो सबसे कम करप्ट, सबसे ईमानदार कंट्रीज हैं, वहां की हम सबसे पहले बात करते हैं। डेनमार्क दुनिया में नंबर 1 कंट्री है, जिसके अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो या तो एथीस्ट हैं, या एग्नोस्टिक हैं, या नॉन बिलीवर हैं। उसी तरीके से फिनलैंड के अंदर ये नंबर है 50%, सिंगापुर में है 20%, न्यूजीलैंड में है 51.6%, और नॉर्वे के अंदर ये नंबर है 72%। अगर हम इसका एवरेज लें तो आप देखेंगे कि 50% से भी ज्यादा लोग इसमें नास्तिक हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें जो सबसे करप्ट कंट्रीज हैं 5,
तो वहां पे आंकड़े देखते हैं, लीबिया 0%, कोई वहां पे एथीस्ट नहीं है, सब धार्मिक। यमन सब धार्मिक। वेनेजुला में 8% केवल ऐसे लोग हैं जो कि आपके एग्नोस्टिक हैं, और वहां पे एथीस्ट मुश्किल से 1 या 2% है। वहीं पे अगर हम साउथ सूडान की बात करें तो केवल 1% लोग हैं, और सोमालिया की बात करें तो 0% है। इन सब के रेफरेंसेस मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप स्वयं जाकर के ये मैटर को पता कर सकते हैं। आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि जिन कंट्रीज में जितना कम धर्म है उन कंट्रीज में उतनी ज्यादा ईमानदारी है, उतना कम क्राइम है। तो दोस्तों ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जो रिलीजन है उससे न क्राइम कम होता है, न करप्शन कम होता है, न किसी तरीके का इमोरल बिहेवियर कम होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कोई कितना भी ढिढोरा पीट ले, अंदर अंदर सबको मालूम है कि भाई गॉड है नहीं जो आपको पनिश करने जा रहा है। और इसीलिए जो धार्मिक लोग हैं वो क्राइम करने से पहले डरते नहीं है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे क्राइम तो उनके धर्म में ही प्रोवाइडेड हैं, जिसके अंदर आप टेररिस्ट एक्टिविटी भी कर लें तो आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो क्राइम करते भी हैं, धर्म के हिसाब से भी क्राइम करते हैं, तो उनको मालूम है कि माफी पाना बहुत आसान है, एक सिंपल रिचुअल कर दो, माफ कर दिया। और इसीलिए दोस्तों वो गॉड पे से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पाप हो गया तो उसको हम आसानी से धो सकते हैं, सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं पर एथीस्ट लोग के पास में ऐसे प्रिविलेज नहीं है, और इसीलिए वो ज़्यादा लॉ अबाइडिंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और इसीलिए जो कंट्रीज में जितना ज़्यादा एथीज्म है आज के समय में उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और जहां जितना डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे नास्तिकता उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर नास्तिकता नहीं आस्तिकता बढ़ रही है, जो कि हमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है, गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। तो दोस्तों लोगों को अगर चाहिए कि हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, एक डेवलप्ड नेशन बने, तो इस धार्मिकता से मुक्ति पाने की जरूरत है। गॉड पे जो विश्वास है उसको खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि कोई गॉड एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम धर्म के पीछे भागते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि साहब लोग भगवान के डर से सही रास्ते पे चलेंगे, तब तक कोई भी उद्धार इस देश का संभव नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धर्म से क्राइम कम नहीं होता, करप्शन कम नहीं होता? जितना कम धर्म होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी सोसाइटी हम बना पाएंगे। आप अपने विचार जरूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो गलतफहमी लोगों के अंदर है कि धर्म जो है एक सभ्य सोसाइटी बनाता है, एक अच्छी सोसाइटी बनाता है, ये भ्रम पूरी तरीके से हटाया जा सके और लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी की तरफ ले जाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।